हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई रियली होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले मैंने आपके साथ में किचन डीप क्लीनिंग वीडियो शेयर किया था और जैसे कि मैंने कहा था कि ये वीडियो बड़ा हो रहा है तो हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन एंड मेकओवर हम करेंगे। तो आज हम करने वाले हैं किचन को ऑर्गेनाइज एंड मेकओवर। हम किचन को क्लीन करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और साथ ही साथ हम उसे डेकोरेट बनाते हैं ताकि वो देखने में अच्छा लगे। कई बार क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा डेकोरेशन कर देते हैं या फिर इतना ज़्यादा हम उसको ऑर्गेनाइज कर देते हैं, तब तो देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन समय के साथ जब हम उसमें काम करते हैं ना, तब हमें मुश्किलें पैदा होने लगती हैं। तो हमेशा जो भी आप डेकोरेट कर रहे हैं, जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, उसे कुछ स्मार्ट तरीके से ऐसे ऑर्गेनाइज कीजिए जिससे आप जब भी काम करें अपने किचन में तो आसानी से आप कर पाएँ। इससे आपका टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा, जो भी आपके घर में मेंबर हैं वो भी आसानी से उन सामानों को ले सकते हैं। तो बस यही आइडियाज़ एंड टिप्स मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग सा वीडियो। आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पर एक कैबिनेट को मैंने वैक्यूम से अच्छे से मैंने इसको क्लीन किया। उसके बाद मैं यहाँ पर इसको पेंट करने वाली हूँ। बहुत पुराना है ये, मेरी शादी से भी पहले का है ये और बहुत ही मजबूत है क्योंकि मेरे जो इन लॉज हैं उन्होंने घर पर ही इसको कारपेंटर से बनवाया था। तो यहाँ पर मैं इसमें वाइट एक्रेलिक पेंट कर रही हूँ। ये जो कैबिनेट है ना, ये पहले ब्राउन पॉलिश इसमें हो रखी थी, तो बहुत ही पुराना है ये। तो 3-4 साल पहले मैंने इसमें वाइट एशियन पेंट मैंने किया था, ऑयल पेंट, और अब वो भी ख़राब हो गया है। तो मैं इसको यहाँ पर जो है, मेरे पास वाइट एक्रेलिक कलर था तो वो मैं कर रही हूँ। अगर आप किसी भी वुडन पे कलर करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले उसमें प्राइमर ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, उसके बाद ही आप कलर करें। किसी भी एरिया को अगर आपको डेकोरेट करना है, क्लीन करना है, तो उसको पहले वहाँ से जो भी सामान है उसको हटा दीजिए। इससे आसानी रहती है और आपको आइडियाज़ भी मिलते हैं कहाँ पर हमें क्या रखना है। तो इसे मैं इस कॉर्नर पे रखने वाली हूँ। बहुत सारे फ्रेंड्स पूछ रहे थे ना कि जो आपका रैक है यहाँ पे, जो मैंने बुक शेल्फ लगाया था वो कहाँ रख दिया और माइक्रोवेव को मैं कहाँ रखूँगी। तो मैं इसके ऊपर रखूँगी। वैसे तो मैं पिक्चर में दिखा देती हूँ। ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया हुआ है और ये अभी तक आया भी नहीं, तो अब जब आएगा तो मैं इसको वॉल पे लगाऊंगी। तो बहुत ही अच्छा है, मैंने सोचा इसको वॉल पर ही लगा देते हैं जो ये हमारा माइक्रोवेव है। तो धीरे धीरे मैंने सामान को जो है अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जो जहाँ पर रहता है। और अभी मैं बनाऊंगी नाश्ता। आज हम लेट हो गए हैं क्योंकि दिवाली की क्लीनिंग वगैरह में टाइम का पता ही नहीं चलता है। तो 9:30 हो गए हैं। वैसे हम 8:30 बजे नाश्ता कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है मूंगफलियों को रोस्ट करके अलग कर दिया है। मैंने रात को ना साबूदाना भिगो के रख दिया था, तो बहुत ही खिला खिला साबूदाना हमारा बनेगा। घी डाला है, तड़के के लिए मैंने जीरा, हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता मैंने डाला है। बारीक मैंने आलू कट करके डाल दिए हैं, टमाटर डाल दिया। ज़्यादातर हम लोग ये व्रत वगैरह में ही बनाते हैं, लेकिन इसको कभी भी आप खाएंगे ना तो बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत टेस्टी हेल्दी ये नाश्ता है। उसके बाद मैंने कुछ मूंगफलियाँ इसमें डाल दी हैं और जो हमारा साबूदाना भिगोया था ना रात को, वो मैंने इसमें डाल दिया है। कुछ मूंगफलियाँ मैंने रख दी थी, उसको हम मिक्सी में बारीक पीस के इसके ऊपर डाल देंगे। तो साबूदाने को ना जब आप रात को भिगोगे ना, तो उसको आप जितना 1 कटोरी अगर आपने साबूदाना डाला है तो 1 कटोरी ही आप पानी में उसको भिगाएंगे। तो इससे आपका जो साबूदाना बहुत अच्छा होगा। खूब सारा हरा धनिया डाल दीजिए, उसमें नींबू भी आप ऐड कर सकते हैं और टेस्टी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है और बहुत ही खिला खिला बन रहा है। तो गर्मा गर्म इसको सर्व कीजिए। और इसे मैंने बनाया है, जो ये अगारों की कढ़ाई है स्टील की, इसमें मैंने बनाया है। ये 5 ईयर वारंटी के साथ में मिलती है और मैंने इसको ना अमेज़ॉन से लिया है। आप ले सकते हैं, इसका ना लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इससे पहले भी मैंने आपके साथ में अगारों की कढ़ाई मैंने शेयर की है, वो हनी कॉम वाली कढ़ाई थी। दोनों ही कढ़ाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं और इसमें आप देख सकते हैं जो इसकी मोटाई है ना, परत है, बहुत ही ज़्यादा मोटी है, जिससे कि ये इसमें खाना चिपकता नहीं है, जलता नहीं है और कम ऑयल में खाना बहुत अच्छे से कुक हो जाता है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट होने के बाद यहाँ पर जो हमने रैक लगाया था इसको हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो जितना भी पेंट्री का सामान है, सारा जो भी हमारे खाने पीने का सामान है वो मैं यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो मैंने कुछ बास्केट्स थी मेरे पास, कुछ उसमें रख दिया है, कुछ मैंने ऐसे ही रख दिया है। तो ये पैकेट वाले जो फूड होते हैं ना, जो एक्स्ट्रा होते हैं, वो मैं यहाँ पर रख लूँगी। तो यहाँ पर मैंने नीचे की साइड में कुछ दालें वगैरह थी वो मैंने रख दी हैं। ऊपर मैंने जैसे पोहा वगैरह, मैगी वगैरह, बच्चों को जो भी सामान बिस्किट वगैरह होते हैं एक्स्ट्रा, वो मैंने यहाँ पर रख दिए हैं।
हैं। तो इस तरह अगर आपके घर में स्पेस की प्रॉब्लम है, ज़्यादा कैबिनेट्स वगैरह नहीं है ना, तो इस तरह के रैक आप बनवा सकते हैं, या फिर इस तरह के ना बने बनाए भी ऑनलाइन मिल जाते हैं। इसमें आपका काफ़ी सारा आप अपनी ग्रॉसरी आप रख सकते हैं, या फिर अपनी क्रॉकरी आप रख सकते हैं। काफ़ी सारा सामान इसमें स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पर जितने भी मेरे दालों के जितने भी कंटेनर्स वगैरह थे, जो भी फूड कंटेनर है हमारे, इन सबको मैंने अच्छे से क्लीन किया। मैं छत में लेके गई, सारे मैंने वॉश किए। वैसे तो जब कोई एक कंटेनर खाली होता है ना, तो मैं उसको तभी क्लीन कर लेती हूँ, लेकिन अभी दिवाली की क्लीनिंग चल रही थी, तो मैंने कहा सारे ही आज जो है कंटेनर को धो देती हूँ। तो मैंने छत पे इनको वॉश कर दिया था अच्छे से एक दिन पहले, और अब मैं इनको ना इस तरीके से स्टिकर इनमें लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मेरी डॉटर हेल्प कर रही है। तो घर में अगर सारे मेंबर थोड़ा थोड़ा हेल्प कर रहे हो ना, तो फिर बहुत आसानी हो जाती है। तो वीडियो में बाकी लोगों तो नहीं आए, लेकिन सभी ने अपनी तरफ से बहुत सारा जो है काम किया है। तो यहाँ पर सारे स्टिकर लग गए हैं, देखने के बाद बहुत अच्छे लग रहे हैं ये। और इसका मैंने हॉल वीडियो भी शेयर किया था ना, जो अमेज़ॉन का मैंने तब लिए थे ये, तो तब से मैंने रखे हुए थे। तो मैंने कहा जब मैं अपने दिवाली के लिए मैं अपने किचन को क्लीन करूँगी, ऑर्गेनाइज करूँगी, तब मैं इन्हें लगाने वाली हूँ। और सारे ही कंटेनर ना ट्रांसपेरेंट है, अगर मैं नहीं भी लगाती तो भी विजिबल हो जाते हैं, लेकिन लगाने के बाद ना लुक बहुत अच्छा लग रहा था। इस तरह की जो बॉटल्स होती हैं ना, ये सेजवान चटनी और जैम की बॉटल होती हैं, जब भी खाली हो जाती है ना, तो मैं इनको फेंकती नहीं हूँ, मैं रख देती हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगती हैं ये। एक तो पतली सी होती हैं और इसमें सामान अच्छे से आ जाता है। तो इनको मैंने ना ब्लैक पेंट किया, स्प्रे पेंट इनकी कैप को। पिछली बार मैंने इनको गोल्डन पेंट किया था। तो एक बास्केट में ही सबको मैं रख लूँगी, क्योंकि इससे ना सेट रहती हैं। अगर इनको अलग अलग करके कैबिनेट में रख दो ना, तो फिर आपस में गिरती भी हैं और इनको निकालना भी मुश्किल होता है। तो आप छोटी छोटी बॉटल्स को एक बास्केट में रख सकते हैं। ऊपर की तरफ यहाँ पर हमारा ग्लास शेल्फ लगा हुआ है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लाइनर यूज़ किया है। ये एंटी स्लिप शेल्फ एंड ड्रॉर्स के लिए यूज़ किया जाता है, और ये कुशन ग्रिप में है। तो यहाँ पर मैंने ये ऑर्गेनाइज़र में रख रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा स्पेस सेविंग आइडियाज़ है। ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था, इसका हॉल वीडियो मैंने शेयर किया है। तो आप इसको ऊपर और नीचे इस तरीके से इसमें सामान को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एक तो मैं ये लाइट लेकर आई हूँ। तो अभी मैंने आपके साथ में जो क्लीनिंग वीडियो मैंने शेयर किया था, उसमें जो मैंने लाइट दिखाई थी ना, वो हमारे फॉल सीलिंग में लगी हुई है। उसके पीछे ना टेप नहीं है, तो मुझे अलग से जो है उसके पीछे के लिए मुझे टेप खरीदना पड़ेगा। तो मैं उसको नहीं लगा रही थी। मैंने देखा अगर मार्केट में मुझे मिल जाती है ये वाली, ये स्ट्रिप लाइट कहते हैं इसको, LED स्ट्रिप लाइट, और ये आपको किसी भी लाइट वाली शॉप में आपको मिल जाएगी। तो इसको लगाना बहुत आसान होता है। बस आपको एक जो स्ट्रिप होती है वो निकालनी है, और इसके पीछे टेप होता है, बस इसको आप लगा दीजिए। लेकिन जहां पर आप इसको लगाएंगे ना, उसको अच्छे से ड्राई कपड़े से पोंछ लीजिए, और उस जगह में ना ऑयल वगैरह नहीं होना चाहिए, तो उसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए। तो आप इसको अपने किचन में लगाइए, बेडरूम में लगाइए, कहीं पर भी आप इसको लगाएंगे ना, बहुत सुंदर लगता है ये। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से अपने जो भी किचन के जो हमारे जो डेली यूज होते हैं ना सामान, जो बार बार हमें कुकिंग में चाहिए होते हैं, वो मैंने यहाँ पर एक कॉर्नर में लगा दिए हैं। ऊपर मैंने अच्छे से जितने भी हमारे नीचे की तरफ दालें रखी हैं, ऊपर की तरफ स्नैक्स वगैरह रखे हैं, पीछे की तरफ पास्ता पोहा रखा है, और आगे की तरफ नमकीन बिस्किट जो भी स्नैक्स होते हैं वो मैंने रखे हैं। इस वाले कॉर्नर में आते हैं तो यहाँ पर ऊपर की तरफ खड़े मसाले हैं, नीचे की तरफ कुछ स्पाइसेस वगैरह, ऑर्गेनो वगैरह, साइड में अचार वगैरह है, इस तरीके से रखे हैं। तो थोड़ा सा मैंने ना गैप, आप देखेंगे मैंने बहुत ज़्यादा जो है भर भर के नहीं रखा है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा स्पेस खाली रखा है, ताकि ईजिली जो है हम चीज़ों को निकाल सकें और वो दिखें भी। तो आपके घर में जितने भी मेंबर हैं वो आसानी से इन चीज़ों को ले सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ये साइड वाला कॉर्नर है, तो इसमें जो भी सामान एक्स्ट्रा होता है, नीचे टिफ़िन वगैरह होते हैं, ऊपर की तरफ जो भी प्लेट्स वगैरह एक्स्ट्रा होती हैं वो मैं रखती हूँ। टॉप के अपोजिट साइड में यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर का एक मेटल का मैंने 3 टायर शेल्फ रखा है, उसके ऊपर मैंने यहाँ पर 2 टायर वाइट शेल्फ रखा है। ऊपर मैंने एक इलेक्ट्रिक कैटल रखा था, और साइड में मैंने अगारो का मैंने एक मिक्सर रखा है। तो इस तरह से उसके ऊपर मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ पे हमने ग्लास शेल्फ लगाया है, तो यहाँ पर मैं कुछ कप्स वगैरह रख दूंगी, और मैंने यहाँ पे कुछ ये आलमंड्स एंड वॉलनट मैंने रखे हैं। तो थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर आर्टिफिशियल फ्लावर मैंने लगाया है। ये भी मैं लाजपत नगर से लेकर आई हूँ, हॉल वीडियो में आपको जरूर दिखाऊंगी। तो सारे मैट मैं ना धोकर गई थी और ये अच्छे से ड्राई हो गए हैं, तो इनको भी मैं यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर दूंगी। तो ये
इन सभी के लिंक अगर आपको चाहिए ना तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अच्छे से मैंने इनको क्लीन किया, सारे जितने भी स्पून्स स्पैचुलास वगैरह है इनको अच्छे से मैंने कैटेगरी में रख दिया है ताकि देखने में भी अच्छे लगें, काम करने में भी आसानी रहे। तो इस वाले ड्रॉर में भी मैं यहाँ पर कुछ जो हमारे स्पाइसेस वगैरह होते हैं, नमक वगैरह, जो भी हल्दी वगैरह, जो बड़े कंटेनर में भी मैं रखती हूँ, और जो मसालादानी है फिर इन्हीं से ही मैं जब खाली हो जाता है मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ पर कुछ गिलास के बर्तन होते हैं, गिलास कटोरियाँ वगैरह मैं रखती हूँ। इसके नीचे वाले सेक्शन में आटा रखते हैं हम, तो यहाँ पे सारा आटे जो भी रोटी बनाने वाला सामान होता है, तवा चकला, वो सब मैं यहाँ पर रखती हूँ। इसके साइड वाला जो कैबिनेट है इसमें सारी प्लेट्स वगैरह होती हैं हमारी। तो मैं उतने ही रखती हूँ जितने हमारे घर में मेंबर हैं, या जितनी सामान हमारा यूज़ होता है उससे ज़्यादा मैं नहीं रखती हूँ। बाकी सारा मैं ऊपर वाले कैबिनेट्स में रखती हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे जो भी कुकर वगैरह होते हैं, कढ़ाइयाँ होती हैं, ये सब मैं यहाँ पर रखती हूँ। तो थोड़ा सा अगर आप चीज़ों को थोड़ा सा अगर आप ऑर्गेनाइज करके और थोड़ा कम कम रखेंगे ना, तो उससे वो अच्छे से जो है निकालने में भी आसानी रहती है और दिख भी जाता है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि सामानों को ज़्यादा भरना नहीं चाहिए, जितना आप यूज़ करते हैं ना उतना ही आप रखिए, उससे ज़्यादा मत रखिए। थोड़ा खाली स्पेस भी होना चाहिए, क्योंकि कई बार एक्स्ट्रा सामान हो जाता है, तो उनको रखने के लिए भी जगह होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हमारे सारे कैबिनेट्स जो हैं अच्छे से सेट हो गए हैं, और जब अच्छे से ये सेट हो जाते हैं तो देखने में भी अच्छे लगते हैं, काम करने का मन भी करता है, और मैं कोशिश करती हूँ ये इसी तरीके से ऑर्गेनाइज भी रहें। तो यहाँ पर मैंने कुछ बाउल्स रखे हैं, रोटी बनाने वाला डिब्बा भी रखा है मैंने। नीचे वाले ड्रॉर है, इसमें ब्लू बॉक्स में सारे जितने भी लिफाफे वगैरह होते हैं ना, जो भी हम शॉपिंग करते हैं, वो मैं रखती हूँ। और किचन के जितने भी टॉवल्स हैं इस बास्केट में मैं यहाँ पर रखती हूँ। इसके नीचे ना एक शुगर का डिब्बा है, मतलब जिसमें हम शुगर रखते हैं, और साइड में यहाँ पे ऑयल रखे हुए हैं। इधर आते हैं तो यहाँ पर कटलेरी रखी हुई है सारी, और कुछ मैंने स्टील की कटोरियाँ मैंने रखी हैं। नीचे वाले ड्रॉर में जो हम खाना बनाने वाले जो बड़े बर्तन होते हैं ना, वो मैं रखती हूँ। और यहाँ पर फ्रिज में मैंने मैग्नेट से ना, मैंने मनी प्लांट को मैंने यहाँ पे लगाया है। तो बहुत सारे फ्रेंड्स पूछते हैं, ये मैंने DIY किया है, इसका वीडियो भी शेयर किया है। इसको 5-6 महीने हो गए हैं, ज़्यादा ही हो गए होंगे, तो तब से ये मेरे फ्रिज में लगा हुआ है, बस इसका मैं पानी चेंज करती रहती हूँ। तो ये है मेरे किचन का फाइनल लुक। तो आप देख सकते हैं गैस स्टोव के दोनों साइड में बहुत सारा स्पेस है, यहाँ पर आराम से मैं जो है कुकिंग कर सकती हूँ, क्योंकि बर्तन वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जब हम किचन में काम करते हैं ना, तो उनको रखने के लिए भी काफ़ी सारा स्पेस है। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, अच्छा लगा हो वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये मेकओवर कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव।